जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान यहाँ पे अवतार लेते हैं। लोग रात रात 2-3 दिन तक पूरे इस जंगल में जागरण करते रहेंगे। पौड़ी के जो लोग हैं उन पे अगर सफ़ेद दाग कहीं शरीर में हो तो वो निश्चित रूप से यदि नागराजा का दोष है, नागराजा का दोष के कारण वो समाप्त हो जाता है। तो नागराजा का दोष क्यों लगता है पौड़ी वालों में? मान्यता और जो कथाएं हैं कि वहाँ पे डांडा नागराजा में भगवान ने वास किया था, लेकिन वहाँ पे लोगों ने उस प्रकार से पूजा नहीं की जिस प्रकार से यहाँ के लोग करते हैं। जो नागराजा भगवान की पूजा पद्धति वो वैदिक पद्धति के साथ साथ यहाँ पे जो पूजा होती है, जो मैं देखता हूँ कि आरुणी सेम जाग, पारुणी सेम जाग, प्रकटा सेम जाग, कलबला सेम जाग, जागरे जाग भगवान, आरुणी साग जाग, प्रकटा सेम जाग, और ये जो मतलब जो हमारी गढ़वाली में परम वो ज़्यादा है। यहाँ के लोग फिगवाल क्यों? आज तो प्रतापनगर विधानसभा पूरी फिगवाल हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि निश्चित रूप से मूल जो फिगवाल है वो मुखेम के लोग हैं। हिमालय की वादियों में जहां हवा देवताओं की फुसफुसाहट सी लगती है और हर पगडंडी लोक कथाओं की स्मृति से भरी होती है, वहीं स्थित है सेन मुखेम धाम। यह धाम केवल पत्थरों और मंदिरों का समूह नहीं, बल्कि आस्था की धड़कन और संस्कृति की सांस है। हर 3 वर्ष में जब यहाँ मेला लगता है तो लगता है मानो पहाड़ स्वयं जाग उठा हो। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं की पदचापें धरती को जीवन कर देती हैं। लोक गीतों की गूंज आकाश में फैल जाती है और ढोल दमाओं की थाप दिलों की धड़कन से मिलकर एक सामूहिक लय रचती है। यह मेला केवल देव दर्शन का अवसर नहीं, बल्कि सामूहिक स्मृति, सांस्कृतिक गर्व और सामाजिक एकता का उत्सव है। यहाँ हर चेहरा एक कहानी कहता है, कभी संघर्ष की, कभी श्रद्धा की और कभी उस गहरी संवेदना की जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है। जब दूर दूर से लोग कठिन पहाड़ी राहों को पार कर नागराजा के धाम तक पहुंचते हैं तो यह यात्रा उनके लिए केवल देव दर्शन का अवसर नहीं रहती, यह बन जाती है सामूहिक पहचान और सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक। लोक गीतों की गूंज, ढोल दमाओं की थाप और जयकारों की आवाज मिलकर ऐसा वातावरण रचते हैं जिसमें हर व्यक्ति अपने समुदाय और परंपरा से गहराई से जुड़ जाता है। यहाँ का जो कल्चर है, लोग नागराजा को एक प्रकार से जो है जो काल सर्प योग है उसके लिए ज़्यादा पूछते हैं। यहाँ पे रात को तरह तरह के जो लोग अपनी लोक गाथाएं हैं, जो संस्कृति है हम लोगों की, उस संस्कृति के लिए जो है यहाँ पे जो है कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मेले के दिन खास तौर पर स्थानीय स्तर पे लोग जो है जो यहाँ के जो प्रसिद्ध क्षेत्र के लोग गायक हैं वो अपने तरह तरह के इस नागराजा पे आप सुनते होंगे तमाम लोग की कई प्रकार के जो है यहाँ की जो है गाथाएँ अपने लोक गीतों के माध्यम से गाते हैं और उस संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे 2 दिन का मेला लगता है। और वो 2 दिन ऐसा नहीं, 4 दिन मेला होता है, 2 दिन पूरे रात को और दिन को। वैसा मंगसिर के महीने जैसे मंगसिर प्रारंभ होता है, मंगसिर के पूरे महीने यहाँ पे लोगों का आवागमन होता है। सेन मुखेम धाम को नागराजा का धाम कहा जाता है। श्रद्धालु दूर दूर से पैदल यात्रा कर यहाँ पहुँचते हैं। यह यात्रा केवल कदमों की थकान नहीं, बल्कि आत्मा की साधना है। रास्ते में गूंजते भजन और लोकगीत इस यात्रा को उत्सव बना देते हैं। नागराजा इसलिए कहते हैं कि सतयुग में कालीनाग को जो है ये हुआ था, अभिशाप हुआ था, कुछ कारणवश जो है उसको अभिशाप हुआ था और ये कहा गया था कि जब द्वापर में श्री कृष्ण जन्म लेंगे तब तेरा जो है उद्धार करेंगे, तब तक तो जो है जमुना में पड़ा रहेगा। तो जमुना में था। उसके बाद द्वापर के बाद कलयुग आना था, जमुना को जो है कहाँ आना था, कलयुग में आना था। पर जब तक कलयुग कालीनाग वहाँ था, वहाँ का पानी तो बड़ा विषैला था, कोई पिता भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो भगवान तो समझ ही गए थे कि अब जो है कालीनाग का जो है उद्धार करना है और इसने यमुना ने जो है उसमें जाना है, पृथ्वी लोक में जाना है। तो भगवान स्वयं जैसे आपने सुना ही होगा, गेंद खेलते खेलते जो है वहाँ गिरे
वहाँ उसने काली नाग ने पकड़ लिया गेंद को। वो तो चाह ही रहा था कि कब भगवान यहाँ आए, और भगवान वहाँ गए उस गेंद को लेने। उसने भगवान को जकड़ लिया तो भगवान बस अब आज तो मैं आपसे जो है अपनी योनि को जो है इस योनि से जो छुड़ा के रहूँगा। उसने नचाया, सब कुछ किया, भगवान को जो है अपने फनों पे नचाया। भगवान उस पर प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा जा भाई तू मेरे रूप में जो है वहाँ सेम नामक स्थान पे जो है क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध हो जाएगा। मेले में गढ़वाली, जौनसारी और रवाई संस्कृति का रंग बिखरता है। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में थड़िया और झूमर नृत्य करती हैं। पुरुष ढोल दमाओं और रणसिंघा की गूंज से वातावरण को जीवंत कर देते हैं। लोक कथाओं में नागराजा की महिमा गाई जाती है, जो पीढ़ियों से हमारी सांस्कृतिक स्मृति को जीवित रखती है। ये 3 वर्ष में मेला लगता है। यहाँ लोग जैसे यात्रा कह सकते हैं, हम गढ़वाली में कहते हैं जात देने, लोग समूह में आते हैं और परिवार के सारे लोगों के साथ आते हैं। रात को लोग ढोलकी बजाते बजाते रात भर जागरण कर रहे हैं। मैंने सुबह 5 बजे मंदिर के लिए प्रस्थान किया तो रास्ते में काफ़ी लोग बड़े बोझ के साथ पीठ के ऊपर, बच्चे, नौजवान सारे जा रहे थे। तो मैंने कईयों से पूछा कि आप ये इतना बोझ क्यों ले जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा हमने रात्रि का जागरण वहाँ करना है। इसका महत्व यह है कि जो जल वहाँ निकलता है उसमें लोग नाग नागिन के जोड़े, जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, नाग नागिन के जोड़े ले जाकर वहाँ पानी में और मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। इस पानी के पीने से, स्नान करने से, इससे आचमनी करने से काफ़ी जो पुरानी परंपरा है कि कई लोगों के शरीर में जो वाइट स्पॉट भी हो जाते हैं वो भी इससे ठीक होते हैं। और लोग रात 2-3 दिन तक पूरे इस जंगल में जागरण करते रहेंगे, भगवान का यशगान करते रहेंगे। और इसका महत्व भी है। लोग खासकर पौड़ी से तो बड़े स्तर पर लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और रात्रि में यहाँ विश्राम करके, जागरण करके इस तरह से 3 दिन का मेला संपन्न किया जाता है। यह मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक मेलजोल का अवसर भी है। टिहरी, उत्तरकाशी और यमुना घाटी के गांव से लोग यहाँ आते हैं। रिश्ते मजबूत होते हैं, समुदाय जुड़ते हैं और सामूहिक पहचान का भाव गहरा होता है। जो नागराजा भगवान की पूजा पद्धति वो वैदिक पद्धति के साथ साथ यहाँ पे जो पूजा होती है, जो मैं देखता हूँ कि आरुणी सेम जाग, पारुणी सेम जाग, प्रकटा सेम जाग, तलबला सेम जाग, जागरे जाग भगवान, आरुणी साग जाग, प्रकटा सेम जाग, और ये को जो मतलब जो हमारी गढ़वाली में परम वो ज़्यादा है। यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी और आपके चमोली का पूरा क्षेत्र, रुद्रप्रयाग का, टिहरी का तो है ही, और देहरादून। उसके साथ साथ में जो भी व्यक्ति पौड़ी का, चाहे वो विदेश में रहा होगा, उसे इस भगवान का ये वरदान है कि वो एक बार यहाँ की यात्रा जरूर करता है। ये यहाँ की मान्यता है। और पौड़ी का आदमी अगर वो जो है गुजरात में रह रहा होगा तो हर 3रे वर्ष उसको एक बार यात्रा करनी पड़ती है। कुमाऊं से भी यहाँ लोग आते हैं, लेकिन कुमाऊं के जो लोग आते हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे सिर्फ नागराजा वहाँ इतना माने, वो गंगू रमो, क्योंकि कुमाऊं के क्षेत्र में जो है गंगू रमोला और सिद्धवा विधवा, वो जो है सिद्धवा विधवा का ज़्यादा पूजा करते हैं। इसलिए मान्यता है कि जो कुमाऊं का क्षेत्र है, जैसा ये देवाल से लगा हुआ चमोली जनपद का जो देवाल ब्लॉक है, उससे लगा हुआ ये चौखुटिया, रामनगर, उसके जो क्षेत्र के लोग हैं वो यहाँ पे पूजा करते हैं। उतना नागराजा को नहीं मानते, वो लोग यहाँ पे गंगू रमोला और सिद्धवा विधवा की पूजा के लिए आते हैं। सेम मुखेम मेला हमें याद दिलाता है कि धर्म केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन को जोड़ने वाली डोर है। यह आस्था का उत्सव है, संस्कृति का उत्सव है और सबसे बढ़कर सामाजिक एकता का उत्सव है।